इतिहास के अंतर्गत आज हम आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। इस काल का समय है 1843 ईस्वी से अद्यतन और इस काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया और यह नाम रखने की वजह थी कि गद्य की विविध विधाओं में लेखन इस काल में हुआ। इस काल को निम्न प्रमुख 4 भागों में विभाजित किया गया है: भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावाद और छायावादोत्तर। छायावादोत्तर को पुनः प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता में विभाजित किया गया है। हम प्रथम भाग भारतेंदु युग का अध्ययन करेंगे। इस युग का नाम स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने मात्र 35 वर्ष की आयु में बहुत सी रचनाएं करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और यह नाम रखने की वजह है कि इस काल में रचनाकारों ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। इस युग की समय सीमा है 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी। काव्य के साथ साथ गद्य की विविध विधाओं जैसे नाटक, प्रहसन, उपन्यास, निबंध, आलोचना, जीवनी लेखन तथा पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इस युग में हुआ। प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो प्रमुख विशेषताएं हैं राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय, हास्य व्यंग, समस्या पूर्ति। काव्य की भाषा इस युग में ब्रज और गद्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास और लाला श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं में कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी का संपादन स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। प्रमुख समाचार पत्रों में हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने किया। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद पत्र का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया। ब्राह्मण पत्र का संपादन प्रताप नारायण मिश्र द्वारा और पीयूष प्रवाह का संपादन अंबिका दत्त व्यास द्वारा किया गया। निबंधों, नाटकों व पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज जागरण का कार्य किया गया। प्रमुख नाटक इस काल के भारतेंदु कृत हैं: वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप और अन्य प्रमुख नाटकों का नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। धन्यवाद।